गणित का पाठ प्रायिकता। आज इसका पहला हिस्सा शुरू करेंगे। इसको हम लगभग 5 हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रायिकता में आपके कोर्स में सिर्फ एक सूत्र है, उस सूत्र को याद कर लेना है। आपके कोर्स के जितने भी सवाल होंगे वो सारे लग जाएंगे। सूत्र है किसी घटना के होने की प्रायिकता बराबर उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। बस ये सूत्र याद रखना है। सूत्र को लगाएंगे कैसे, इसका प्रयोग कैसे करना है, ये आगे आने वाले सवालों से सीख जाएंगे। इसके बाद एक सवाल सीधे ही 1 नंबर का आता है कि किसी भी घटना के होने की प्रायिकता अधिकतम कितनी हो सकती है और न्यूनतम कितनी हो सकती है। तो किसी भी घटना के होने की प्रायिकता न्यूनतम 0 हो सकती है, मतलब इस 0 से कम नहीं होगी, और अधिकतम 1 हो सकती है, मतलब 1 से ज़्यादा प्रायिकता कभी भी किसी घटना की नहीं हो सकती है। और जिस घटना की प्रायिकता 0 होती है या 0 होती है उसे कहेंगे असंभव घटना। असंभव घटना का मतलब होता है वह घटना जो हो ही ना। जैसे आपसे कहा गया कि किसी एक सिक्के को उछाला गया, सिक्के पे 9 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो ये तो होगा ही नहीं। सिक्के को उछालोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 9 आने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है ना। तो जब उस घटना के अनुकूल परिणाम 0 हो जाएंगे तो उसकी प्रायिकता भी 0 हो जाएगी। इसका मतलब वो घटना असंभव घटना है। और निश्चित घटना का मतलब क्या है कि वह घटना जो होगी ही होगी। जैसे कोई भी इंसान के मरने की घटना, अगर कोई भी इंसान पैदा हुआ है तो वो मरेगा ही, तो उसकी प्रायिकता 1 होगी, क्योंकि वो इंसान मरेगा ही, ये घटना निश्चित है। तो प्रायिकता में कुल 5 प्रकार के प्रश्न तुम्हारे कोर्स में हैं। सबसे पहले सिक्के पर आधारित प्रश्न, उसके बाद पासे पर आधारित प्रश्न, तीसरे ताश की गड्डी पर आधारित प्रश्न, चौथे गोलियों, कंचों, टॉफ़ी, कैंडी इस पर आधारित प्रश्न, और चौथे बाकी कुछ बचे हुए प्रश्न उनको देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे सिक्कों पर आधारित प्रश्न, क्योंकि सिक्के पर आधारित प्रश्न सिर्फ एक या दो ही बनते हैं और सबसे आसान प्रश्न है। तो आज सिक्कों से ही शुरू करेंगे। तो सबसे पहले सिक्कों पर आधारित प्रश्नों में देखा जाए कि अगर एक सिक्के को उछाला जाएगा तो क्या घटनाएं हो सकती हैं। जब भी सिक्के को उछालेंगे तो या तो उस पर हेड आएगा या तो उस पर टेल आएगा। मतलब एक सिक्के को उछालेंगे तो 2 घटनाएं संभव हैं। तो कुल संभव घटनाएं कितनी होंगी। सबसे पहले देखा जाए जब एक ही सिक्का उछाला जाए, एक सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा, तो संभव घटनाएं कितनी हैं। सबसे पहले देखेंगे संभव घटनाएं कितनी हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कुल संभव घटनाएं हो गई 2। अब इसके बाद आपसे कुछ भी पूछ ले, संभव घटनाएं, हमें कुल संभव घटनाएं या कुल संभव परिणाम पता है, उसके बाद पूछ रहा है कि हेड आने की प्रायिकता कितनी है। तो इन घटनाओं में से सिर्फ एक घटना में हेड आया है। इसका मतलब अगर हेड निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें तो सबसे पहले नीचे लिखेंगे कुल घटनाएं। कुल घटनाएं 1 2 कुल घटनाएं। और हमने पूछा गया हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आने की प्रायिकता, हेड आने वाली घटनाएं सिर्फ एक हैं, सिर्फ एक घटना ऐसी है जिसमें हेड आया। अतः हेड आने की प्रायिकता हो गई 1/2 जब सिक्का एक उछाला जाता है। अब लेकिन अगर 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो कौन कौन सी घटनाएं संभव हो सकती हैं। मान लो पहले सिक्के पर हेड आ गया और दूसरे सिक्के पर भी हेड आ गया, या मान लो पहले सिक्के पर हेड आया दूसरे पर टेल आया, या मान लो पहले पर टेल आया दूसरे पर हेड आया, या मान लो दोनों पर टेल आया। तो अब यहाँ पर कुल संभव घटनाएं कितनी हो गई, 1 2 3 4, 4 घटनाएं। ये हो गई कुल संभव घटनाएं। इसी हिसाब से अब जो भी प्रश्न भी पूछा जाएगा उसके अनुकूल घटनाएं पता कर लेंगे, उन घटनाओं को इस कुल घटनाओं से भाग कर देंगे और उसकी प्रायिकता निकल आएगी। देखते हैं इस पर आधारित सवाल। जैसे सवाल है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किस किस की चीज़ प्रायिकता ज्ञात करनी है। दोनों बार चेताने की प्रायिकता, दोनों बार समान परिणाम आने की प्रायिकता, दोनों बार विभिन्न परिणाम आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले जब 2 सिक्के उछाले गए तो कुल संभव घटनाएं क्या क्या हैं। या तो हेड हेड आए, या तो हेड टेल आए, या तो टेल हेड आए, या तो टेल
टेल आए। अब पहले वाले में कह रहा है दोनों बार चित आने की प्रायिकता, मतलब दोनों बार हेड कब आएगा। दोनों बार देखो चित आने की प्रायिकता सिर्फ एक घटना है जब दोनों बार चित आया है, तो सिर्फ एक घटना हो गई जब दोनों बार जो परिणाम हमें चाहिए, यानी कि जब दोनों बार चित आया वो उसकी घटना हो गई एक। कुल घटनाएं कितनी है, भाग कर दो उससे, 1 2 3 4, कुल 4 घटनाएं। अतः इसका उत्तर हो गया 1/4। दोनों बार चित आने की प्रायिकता हो गई 1/4। अब यही दूसरे पार्ट को देखें, अगर दोनों बार समान परिणाम आने की प्रायिकता क्या है। समान परिणाम का मतलब क्या है, अगर पहले सिक्के पर हेड आया तो दूसरे पर भी हेड आए, जैसे ये हो गया। अगर पहले पे टेल आया तो दूसरे पर भी टेल आए, जैसे ये हो गया। मतलब तो दो घटनाएं ऐसी हैं जिसमें समान परिणाम आएगा। कुल घटनाएं अभी भी 4 हैं, तो उसको काटोगे तो प्रायिकता आएगी 1/2। ये हो गया आंसर। तीसरे में दोनों बार विभिन्न परिणाम आने की प्रायिकता। दोनों बार विभिन्न मतलब अगर पहले में हेड आए तो दूसरे में टेल आए, और दूसरे में हेड आए तो पहले में टेल आए। मतलब अगर दूसरे में टेल आए या पहले में टेल आए तो दूसरे में हेड आए। तो ऐसी घटनाएं ये दोनों हैं, ये वाली और ये वाली। तो कुल घटनाएं हो गई 4, और जितनी हमारे लिए काम की घटनाएं हैं वो हो गई 2। इनको काटोगे तो बचेगा 1/2। ये भी हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके का सवाल है, और ये गया। अब अगला सवाल देखते हैं। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। अब इसमें सिक्के 2 हैं, पिछले बार में सिक्का 1 था, उसे 2 बार उछाला गया। इसमें 2 सिक्के हैं, तब उनमें फिर से वही चीज़ों प्रायिकता निकालनी है जो पिछले वाले में निकाला गया। अभी भी संभव घटनाएं निकालो। संभव घटनाएं अभी भी वही होंगी। पहले सिक्के पर हेड, दूसरे पर भी हेड। पहले पर हेड, दूसरे पर टेल। पहले पर टेल, दूसरे पर हेड। तीसरे पर पहले पर टेल, दूसरे पर भी टेल। तो अभी भी कुल संभव घटनाएं 4 ही हैं। दोनों बार चित आने का, अब देखो दोनों बार चित, अभी भी दोनों बार चित आने की सिर्फ एक घटना है। दोनों बार चित आने की घटना एक। कुल घटनाएं 1 2 3 4, अभी भी 4। मतलब कुल घटनाएं तो सबके लिए 4 है ना, तो सबके बटे में पहले हम 4 लिख लें। अब देखें दोनों बार समान परिणाम। समान परिणाम मतलब अगर पहले में हेड है तो दूसरे में भी हेड, पहले में टेल है तो दूसरे में भी टेल। मतलब ऐसी कुल हो गई घटना 2। अब इसको अगर काटेंगे तो 1/2। यहाँ पर दोनों बार विभिन्न परिणाम, मतलब पहले में अगर हेड आया तो दूसरे में हेड नहीं आना चाहिए, ये घटना हो गई। दूसरी, अगर पहले में टेल आया तो दूसरे में टेल नहीं आना चाहिए, ये हो गई दूसरी घटना। तो कुल हो गई इस प्रकार की घटनाएं 2। तो दोनों बार विभिन्न परिणाम आने की प्रायिकता हो गई 2/4, यानी इसको काटेंगे तो 1/2। बस इतने ही सवाल सिक्के पर आधारित कोर्स में बनेंगे। अब जितने भी सवाल आपकी किताब में हैं, प्रश्नावली 15 है, पाठ नंबर 15, उसकी जो भी प्रश्नावली हैं सिक्के पर आधारित प्रश्न, उनको करने हैं। सारे प्रश्न सिक्के से संबंधित कर डालिए।